हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। तो ये आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने वार्षिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट है वह भी दिखा दिया था और इसके बाद हम 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 जैव प्रक्रम के वैकल्पिक प्रश्न। और ये प्रश्न आप एक या दो बार देख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा, आप एग्जाम में आसानी से कर सकोगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। तो इनमें से कौन है जो वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। इसके बाद है श्वसन है। तो श्वसन कैसी क्रिया है? तो यह अपचयन क्रिया है। ठीक है, अपचयन क्रिया है। इसके बाद है, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? यदि लार में लार एमाइलेज, तो एमाइलेज भी यह एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है, और यदि यह न हो, इसका अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो इसका आंसर होगा स्टार्च का शुगर में विघटन। ठीक है, ब वाला राइट है। स्टार्च का शुगर में विघटन, यह घटना प्रभावित होगी क्योंकि यह एमाइलेज के द्वारा ही होता है और यह नहीं होगा तो यह विघटन भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर आएगा स्टार्च का शुगर में विघटन। इसके बाद अगला जो चौथा है, आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो आमाशय की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा म्यूकस के द्वारा होती है। ठीक है, म्यूकस के द्वारा होती है। इसके बाद अगला पांचवा है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? ठीक है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर आएगा क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत जो होती है वह यकृत से पित्तरस प्राप्त करती है। इसके बाद है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो पूर्ण पाचन भी क्षुद्रांत में ही हो जाता है। इसके बाद अगला है, चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। तो चावल के पानी में क्या उपस्थित होता है? तो उसमें होता है उपस्थित स्टार्च। ठीक है, द वाला राइट है, उत्तर लिखेंगे हम स्टार्च। इसके बाद अगला है, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो हृदय के वाल्व रोकते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो सही है वह है हृदय के वाल्व। उत्तर हम यही लिखेंगे, हृदय के वाल्व, ये रक्त को वापस लौटने से रोकता है। इसके बाद अगला है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो किसके कारण होता है यह? तो इसका आंसर है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण पैरों में जकड़न हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद अगला है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। इसके बाद अगला है, पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद और जल होता। तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जब पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है तो अंतिम उत्पाद जो होता है वो एथेनॉल और जल होता है। एथेनॉल और जल होता है। इसके बाद अगला है, पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद और जल होता है। तो यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होगा तो अंतिम उत्पाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है।
इसके बाद है जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। इसके बाद अगला है मनुष्य शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो मनुष्य शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो कौन उपलब्ध कराती है? तो यहाँ आ जाएगा कूपीका। ठीक है, कूपीका। इसके बाद अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन। इसके बाद अगला है सरीसृप जंतुओं में कोष्ठीय हृदय होता है। तो सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। इसके बाद है की भित्ति मोटी और लचीली होती है। तो धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी और लचीली होती है, धमनियों की भित्ति। इसके बाद है में कपाट पाए जाते हैं। तो धमनियों में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, धमनियाँ और शिराएं जो होती है तो उसमें जो धमनियाँ होती है उसमें कपाट पाए जाते हैं और इसकी भित्ति मोटी होती है। इसके बाद अगला है अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में रक्त का धक्का जमा कर अनुरक्षण करता है। तो जब अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो रक्त का धक्का जमा कर अनुरक्षण प्लेटलेट्स करती है, प्लेटलेट्स। इसके बाद है पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। तो पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम ऊतक जो है जल का संवहन का कार्य करता है। इसके बाद अगला है पादपों में भोजन का संवहन ऊतक द्वारा होता है। तो भोजन का करता है ऊतक जो है वह फ्लोएम होता है, फ्लोएम। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। इसमें खंड अ में है पित्तरस, ट्रिप्सिन, यकृत, लाइपेज और इंसुलिन। खंड ब है अग्नाशय, यूरिया का निर्माण, प्रोटीन, पित्ताशय और वसा। तो अब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। पित्तरस जो है पित्ताशय में, ट्रिप्सिन प्रोटीन, यकृत यूरिया का निर्माण, लाइपेज वसा और इंसुलिन अग्नाशय। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें सबसे पहला है प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ही यहाँ पर दे रखा है, अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। तो यहाँ आ जाएगा प्रोटीन। दूसरा है कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, यहाँ आंसर दे रखा है साथ में, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके बाद है इसे ऊर्जा घर की जगह पावर हाउस भी कहते हैं। इसके बाद है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके बाद अगला है ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेटस और अमोनिया के रूप में करते हैं। ठीक है, नाइट्रेटस और अमोनिया के रूप में। इसके बाद है पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पाचन नली में सर्वप्रथम मिलने वाला एंजाइम है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। इसके बाद अगला है शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो शरीर में पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। अगला है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो ऊर्जा जो मुद्रा का नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद है वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो वर्णक है क्लोरोफिल जो कि पौधों में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो इसमें पहला है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन रक्तों को ग्रहण करता है। तो कथन असत्य। ठीक है, यह असत्य है। इसके बाद है बायां निलय ऑक्सीजन जनित रक्तों को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। तो कथन सत्य है। बायां आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्तों को दाएं निलय में प्रेषित करता है। तो असत्य है। और दायां आलिंद अनऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में आने पर ग्रहण करता है। तो यह कथन सत्य है। तो यह जो रक्त परिसंचरण से संबंधित क्वेश्चन है इसको चित्र देखकर आपको समझना होगा एक बार।
तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।